फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस कोच और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सीडीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट बहुत सारे एग्जाम में सीडीएस के आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीडीएस एग्जाम आप क्लियर करें और ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। ओके, तो आपकी जो सतपुड़ा रेंज है वो आपकी दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में है। कौन कौन सी वो रिवर है? एक है आपकी नर्मदा और नीचे है आपकी ताप्ती। ओके, जो सतपुड़ा है वहां पर एक बहुत फेमस हिल स्टेशन भी है जो कि कौन सा है? पचमढ़ी। ओके, जो कि आपका कहां पर है? एमपी पे है। द सुंदरबंस आर फाउंड इन, सुंदरबन का डेल्टा बहुत फेमस है, तो वो कौन सी रिवर आपकी बेसिकली वो डेल्टा बनाती है? गंगा रिवर। तो सुंदरबंस का जो डेल्टा है, सुंदरबंस जो है वो बेसिकली आपके गंगा के डेल्टा पर बने हुए हैं। और यहाँ पर एक ट्रीज हैं वो बहुत फेमस है। कौन से ट्रीज हैं वो? मैनग्रूव्स। ओके, मैनग्रूव्स ट्रीज जो हैं वो सुंदरबंस में बहुतायत में पाए जाते हैं। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स इन, नर्मदा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? मैकाल रेंज से। और मैकाल रेंज पर क्या है? एक आपकी है अमरकंटक प्लेट्यू बोल लीजिए, या फिर एक अमरकंटक, आप इसको हिल भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो आपका पर्टिकुलरली हिल है मैकाल रेंज पर, वहां से आपकी नर्मदा रिवर आपकी निकलती है और ये आपकी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, मोस्टली रिवर्स जो है वो आपकी ईस्ट में जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, बट नर्मदा और इसके अलावा और भी कुछ रिवर्स हैं जो कि आपकी वेस्ट में जाकर मिलती हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज, आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ये पूछ रहे हैं, आपको पता है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? वो है हमारी गोदावरी। ओके, और जो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वो है हमारी कृष्णा। कृष्णा की एक बहुत फेमस ट्राइब्यूटरी है, वो कौन सी है? तुंगभद्रा। ओके, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तुंगभद्रा जो है वो आपकी कौन सी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, तो आपको याद रखना है कि वो कृष्णा की है। द हाइएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज, अरावली रेंज आपको पता है कि हमारी जो पेनिनसुलर इंडिया का ही एक पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया जब बना था उस टाइम पर ये ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फीचर है अरावली रेंजेस हमारी, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है तो वो है हमारा गुरु शिखर। कहाँ पर है ये? राजस्थान पर है। और ये माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, बस माउंट आबू के ये पास में ही है। कौन सी ये हाईएस्ट पीक इसकी? गुरु शिखर। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ साबरमती। ठीक है, अहमदाबाद जो आपका फेमस एक सिटी है गुजरात की, वो साबरमती रिवर पर है। साबरमती आश्रम भी बहुत फेमस रहा है, आपने सुना होगा। और साबरमती है ये भी हमारी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि हमारी राजस्थान में ओरिजिनेट होती है और उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में ये आपकी गिर जाती है। ओके, द वाटरफॉल विद द हाइएस्ट फॉल इन इंडिया इज, तो आपका एक इनमें से जो आपके ऑप्शंस है उसमें आपका हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जोग फॉल्स। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है। कौन सी रिवर पर है ये? रिवर सारावती। ओके, रिवर सारावती ये आपकी कर्नाटका में रिवर है और वो आपकी जोग फॉल बनाती है। डायरेक्ट आपसे रिवर का नाम भी पूछा जा सकता है कि जोग फॉल आपकी कौन सी रिवर पर है। The glacier of the Nubra Valley, the longest one with the length of over 72 किलोमीटर is the Siachen। बहुत फेमस आपका ग्लेशियर है जहां पर कि बहुत मतलब जो कि अपने बैटल फील्ड के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो आपकी नुब्रा वैली है, ओके, उसके नॉर्थ में आपका ये सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है। और ये नुब्रा रिवर जो है वो आपकी श्योक रिवर जो है उसकी ट्राइब्यूटरी है, जो कि अगेन इंडस वाटर सिस्टम का ही एक पार्ट है। नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू, नर्मदा और तापी आपको पता है, मैंने बताई है कि कैसी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, जो कि आपकी रिफ्ट वैली में से होकर बहती हैं और ये कहाँ पर जाकर गिरती हैं? गल्फ ऑफ खंबात। ओके, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ खंबात में ये रिवर जाके ये ड्रेन होती है। शिव समुद्रम वाटरफॉल इज ऑन द रिवर,
शिव समुद्रम वाटरफॉल कौन सी रिवर पर है? वो है आपका कावेरी। कावेरी रिवर आपको पता है कि कूर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आपकी ये ओरिजिनेट होती है, और ये जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये भी आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में ही सिचुएटेड है और कावेरी रिवर पर है। They are people of yellow complexion, oblique eyes, high cheekbones, spare hair, height. The reference here is to, तो किसके लिए ये रेफरेंस है? मोंगोलॉइड्स के लिए। आपको पता है कि हम जो रेसेस हैं हमारे वर्ल्ड की, उनको हमने 2-3 तरीके से डिवाइड कर रखा है, कॉसियंस रेसेस में, नीग्रोइड्स में, मोंगोलॉइड्स में। तो उसमें से एक हमारी कौन सी है? ये वाली रेस है जिसका ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। ओब्लिक आई से भी आप पहचान सकते हैं कि वो हमारे मोंगोलॉइड्स हैं, जो कि आपके बेसिकली जो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या जो आपका ईस्टर्न एशिया है, ओके, सेंट्रल एशिया है, वहाँ पर मेनली पाई जाती हैं। द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालयाज टू द नॉर्थ ऑफ द गंगा प्लेन इज द, आपको पता है सतपुड़ा माउंटेन्स हमारी कहाँ है? डेक्कन प्लेट्यू के पास है, नीचे पेनिसुलर इंडिया में है। गारो खासी एंड जयंतिया आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। बचा कौन सा? शिवालिक। तो शिवालिक आपका हिमालय का पार्ट है। और वैसे अगर आपको नहीं पता तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है? ग्रेट हिमालयाज हैं। उसके बाद यहाँ पर पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, मिडिल हिमालयाज के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं। और उसके नीचे हमारी कौन सी हैं? शिवालिक्स हैं। तो शिवालिक, इनके नीचे से फिर हमारे ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है वो शुरू होते हैं। काल बैसाखी और द नॉर्थ वेस्टर ओरिजिनेट इन, कहाँ पर ये ओरिजिनेट होते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू पर। छोटा नागपुर प्लेट्यू बोले तो झारखंड, आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाला जो भी पार्ट है, छत्तीसगढ़, ये वाला पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, वहाँ पर ये काल बैसाखी और नॉर्थ वेस्टर आपकी बेसिकली लोकल विंड होती हैं, जो कि आपकी अप्रैल और मई में आपकी आती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और थंडरस्टॉर्म होता है और टोरेंशियल रेनफॉल होती है। तो ये आपकी प्री मॉनसून आपकी रेन के हिसाब से इनको हम जान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, दोनों का सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग किस किस का है? वो है आपका इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। दोनों का ही जो ओरिजिन है वो जो आपकी मानसरोवर लेक है, ओके, मानसरोवर लेक के पास से ही है। कहाँ पर? तिब्बत में। कौन सी रेंज बोलते हैं हम उसको? कैलाश रेंज, ओके, कैलाश रेंज पर मानसरोवर लेक पर इन दोनों का ही ओरिजिन लगभग पास पास है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती है? बहुत सारी रिवर्स आपको पता है, जो भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो बेसिकली आपकी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बेसिकली आपकी बनाती हैं एस्चुरीज, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी रिवर्स नहीं होती, इनके पास इतने डिपॉजिट्स नहीं होते जो ले जाके वहाँ पर ये डिपॉजिट कर पाएँ ओशियन के पास या सी के पास। तो इनके ये जो होती हैं, इनका जो सॉल्ट वाटर होता है और जो रिवर वाटर होता है वो मिक्स होते हुए आपका दिखाई पड़ता है। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं, जो कि आपकी कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा भी होता है। द रिवर दामोदर एंड्स इन, रिवर दामोदर हमारी कहाँ पर एंड होती है? रिवर हुगली में। मतलब कि दामोदर किसकी ट्राइब्यूटरी है? रिवर हुगली की ट्राइब्यूटरी है। और रिवर दामोदर को हम क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला, अब आपको पता है तापी मैं बता चुकी हूँ कैसी, ये वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, और महानदी सिर्फ ये जो रिवर है वो आपकी कौन सी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये आपकी उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स इन इंडिया लाइकली टू शो द लीस्ट इरोजनल एक्टिविटी, अब आपको पता है जो रिवर बहुत ज़्यादा हैवी होंगी, ज़्यादा पानी होगा, वो तो ऑब्वियसली आपका इरोजन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा करेंगी, जिसमें कि हमारी हिमालयन रिवर है, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की भी जो रिवर हैं वो भी एंड में जाके हिमालयन रिवर्स में ही ऐड हो जाती है, वो उनकी ट्राइब्यूटरीज हैं तो वो भी करेंगी। एंड द थिन स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी, ये लोग क्या करती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं करती, बिल्कुल ना के बराबर करती हैं, बट इसका सही आंसर है ईस्ट वर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है, ईस्ट की तरफ जो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके जो रिवर्स मिलती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सारी रिवर्स, क्योंकि इनका जो ग्रेडियंट होता है, मतलब कि इनकी जो स्लोप होती है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, वो बहुत ही जेंटल स्लोप होती है, जिसकी वजह से ये इरोजन ज़्यादा नहीं करती है।
द यंगेस्ट रिवर्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयास। आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, ये सारे आपके किसके पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट है। और पेनिनसुलर इंडिया जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट है। तो यहाँ से जो रिवर भी ओरिजिन होंगी उनका ओरिजिन भी आपका क्या होगा? पुराना होगा। तो सबसे न्यूएस्ट पार्ट कौन सा है? हिमालयास। तो ये रिवर्स भी हमारी कौन सी सबसे नई होंगी? हिमालयास। द सोर्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज अ ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों के सोर्सेस आपके नियर बाई हैं। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।